निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 2 UNFPA र वेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन सरकार में। कार्यक्रम जन सरकार के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, जनता के आवाज, जनता के अधिकार। कार्यक्रम जन सरकार हरेक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज और रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक साथ प्रसारण होने वाला कार्यक्रम जन सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक विषय के ऊपर बहस और छलफल करेनी सन। खास करके जनता के जौन भी समस्या बाटे वो समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जे जिम्मेवार व्यक्ति बाटे वो व्यक्ति के बुला करके होके या फोन संपर्क के मार्फत से कार्यक्रम में ला करके हमनी के बहस और छलफल करनी सन। और साथ ही साथ जनता के जौन समस्या बा उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करावनी सन। कार्यक्रम जन सरकार, यह कार्यक्रम जन सरकार में अलग अलग व्यक्ति लोग से अलग अलग विषय पर हमनी के रह के छलफल और बहस करेनी सन। और आज के हमनी के जन सरकार के बहस और छलफल में खास करके कोरोना महामारी की दूसरका लहर में ग्रामीण क्षेत्र में रहल छिपहरमाई गांव पालिका के अवस्था, अभी तक गांव पालिका से कोरोना वायरस नियंत्रण के खातिर वहां के जनता के बचाव के खातिर, संक्रमण मुक्त करे के खातिर अभी तक के का प्रयास बाटे। और ऐसन महामारी के घड़ी में, ऐसन संक्रमणकालीन घड़ी में कोरोना महामारी के मार से अस्त व्यस्त बनल वहां के विकास निर्माण के काम सब कौना गति से आगे बढ़ रहा बा, यह विषय में रह के बातचीत, बहस और छलफल करे के खातिर आज के जन सरकार के बहस और छलफल में हमनी के सहभागी करीले बानी सन छिपहरमाई गांव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी के। और आज के जन सरकार के बहस और छलफल में हमनी के मनोज जी से छिपहरमाई गांव पालिका के विभिन्न समस्या बाड़ा सन, उस समस्या के समाधान के खातिर वहां के पालिका अभी का कर रहल बाटे, स्थानीय सरकार के हैसियत से अपना पालिका के भीतर कोरोना वायरस के संक्रमण बचाव के खातिर, कोरोना वायरस के महामारी से जनता के बचाव के खातिर कहां तक के प्रयास बाटे। छिपहरमाई गांव पालिका ये भी घोषणा कैले रहे कि छिपहरमाई गांव पालिका के भीतर के यदि केहू जनता, यदि केहू व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता और उ उपचार कोनो भी हॉस्पिटल में करावता तो ओकरा उपचार में लागे वाला जितना भी खर्च बाटे वो गांव पालिका बेहोरी। अभी तक छिपहरमाई गांव पालिका कितना संक्रमित लोग के उपचार कैलक और कितना संक्रमित लोग बाटे, एकरा बारे में हमनी के भी ई कार्यक्रम के मार्फत से बहस और छलफल हुई। ये भी घोषणा कैले रहे कि यदि कोरोना वायरस के संक्रमण से उपचार के क्रम में केहू के जान चल जाता, केहू मर जाता, वो मरे वाला व्यक्ति के एगो परिवार के एगो सदस्य के रोजगारी दहल जाई। आज तक छिपहरमाई गांव पालिका में कितना आदमी के कोरोना वायरस से मृत्यु भइल और कितना आदमी रोजगार पैलक,
ये विषय में भी हमनी के कार्यक्रम में गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से सवाल जवाब करेम सन और ये प्रश्न के भी हमने उत्तर लेवे के प्रयास करेम सन। खास करके देखल जाए तो पर्सा जिला में आज तक जो लॉकडाउन रहे ओकरा के बढ़ा के 10 दिन और थप कइल गई। जेठ 30 गते तक लॉकडाउन के बढ़ावल गई बाटे और विगत में 8 बजे तक जौन खाद्यान्न सामग्री सब मिले वाला दुकान सब खुलत लख, किराना फसल सब खुलत लख, वो बिहान से 10 बजे तक, दिन के 10 बजे तक खोले के भी निर्णय कैले बा। विगत के तुलना में अभी देखल जाए तो पर्सा जिला में और साथे साथ देश में ही कोरोना महामारी के जौन संक्रमण के दर बाटे उ दर दिन प्रतिदिन घटते जा रहल बाटे। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के उपलब्धि के रूप में ओकरा के लिहल जा सकता, काहे कि जौना ढंग से संक्रमण जेठ के पहिलका सप्ताह में देखा पड़ल और जौना किस्म के अवस्था हो गई रहे, वो अवस्था से अभी के अवस्था के तुलना कइल जाए तो अवस्था अभी के सामान्य हो चुकल बाटे। लेकिन ये अवस्था में भी हमनी के यदि हेल्थ क्रिया कर देता निसन, नजरअंदाज करता निसन, जौन सुरक्षा के मापदंड बाटे वो मापदंड के हमनी के यदि अपनावत नहीं किसन, पालना नहीं किसन करत तो अवस्था फिर से भयावह बन सकता। डॉक्टर लोग ये भी कह रहल बाटे कि संक्रमण के जौन तीसरका लहर बाटे कोरोना वायरस के वो भी आवे वाला बाटे। कहीं ना कहीं हमनी के ये बुझे के पड़ल कि अभी के जौन कोरोना वायरस के महामारी बाटे, ये महामारी संगे हमनी के आपन दैनिक क्रियाकलाप, हमनी के दिनचर्या जौन बाटे, दिन के गतिविधि जौन बाटे, ओकरा के एकरा के साथे साथ मद्देनजर करते हुए अब जिए के पड़ी, जेकरा खातिर हमनी सब कोई के सुरक्षा के मापदंड जौन बाटे वो मापदंड अपना करके कोरोना वायरस के महामारी से अपना भी बचे के पड़ल, अपना घर परिवार के बचाव के पड़ल, समाज के बचाव के पड़ल, पूरा गांव के बचाव के पड़ल और साथे साथ एकजुट होके एक कोरोना महामारी के से लड़ रहल हर कोई के सपोर्ट सहयोग करे के पड़ल। आज के हमनी के जन सरकार के बहस और छलफल में छिपरमाई गांव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से हमनी के संपर्क कर रहल मानी सन और वहां से आज के कार्यक्रम जन सरकार के बहस और छलफल में एगो स्थानीय सरकार के हैसियत से नेपाल की जोन 3 तरह के सरकार बाटे, स्थानीय सरकार अपना जगह पर अपन स्थानीय जनता के खातिर ये दूसरका चरण के महामारी में का कर रहल बा, एकरा बारे में भी हमनी के बहस और छलफल करेम सन। वहाँ के हमनी के सहकर्मी अनूप जी वहाँ के प्रयास कर रहल मानी फोन संपर्क में लियाओ के। अभी एगो छोट व्यावसायिक विश्राम हुई, विश्राम के बाद वहाँ से हमनी के संपर्क करके और बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम सन। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगञ्ज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 98 451 58 749। पीसी इन्फ्राटेक।
विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेकोले अति आवश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अति आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका अथवा नलगाएका सबैले नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊ। व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। बेला बेला साबुन पानीले नियमित हात धौं वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु महिनावारी सेवा लगायत अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिला पर जात, धर्म, वर्ण, लिंग, अपांगता, वैवाहिक स्थिति या अन्य कोनो भी आधार में भेदभाव न करी। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA वेम द्वारा जनहित में जारी संदेश। खुसीको खबर, खुसीको खबर, खुसीको खबर। हाम्रो आफ्नै शहर वीरगञ्जमा पहिलो पल्ट अनलाइन शपिङ खोलियो। यस अनलाइन शपिङमा तपाईलाई चाहिने हरेक प्रकारको ग्रोसरी सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै बेकरी आइटम, किराना सामग्रीहरू, फ्रेश मिटको साथसाथै अझै थुप्रै सामग्रीहरू एकदम सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। सामान अर्डरको लागि हाम्रो वेबसाइट रोज्नुहोस् www.lwe-smart.com। घरमै बसी यो सुनौलो मौकाका लाभ उठाउनुहोस्। तपाईको एक कलमा हामी तपाईको सामान लिएर तपाईको घरमा हुनेछौँ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर 98 670 80 078 र 98 212 56 984। प्रदेश 2 कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट DM महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्यूरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्यूरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ECG, इको, UST, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 98 431 076 48 र 98 262 82 980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त? कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने TMT, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ECG का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 98 212 93 969 र 98 032 018 19। कानून से हरेक व्यक्ति के परिवार नियोजन संबंधी सूचना, परामर्श, छनौट तथा सेवा पावे वाला अधिकार के साथे हरेक महिला के गर्भांतर आ संतान के संख्या निर्धारण करे वाला अधिकार सुरक्षित कैले बाटे। कोरोना से उत्पन्न अभी के विषम परिस्थिति में होको या सामान्य अवस्था में परिवार नियोजन के साधन सब सरकारी स्वास्थ्य संस्था में निःशुल्क पावल जाला। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA वेम द्वारा जनहित में जारी संदेश। कोरोना से उत्पन्न अभी के विषम परिस्थिति में होको या सामान्य अवस्था में परिवार नियोजन के साधन सब सरकारी स्वास्थ्य संस्था में निःशुल्क पावल जाला। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA वेम द्वारा जनहित में जारी संदेश।
कोरोना से उत्पन्न अभी के विषम परिस्थिति होको या सामान्य अवस्था, गर्भावस्था, प्रसूति आ सुत्केरी संबंधी परामर्श तथा सेवा दक्ष स्वास्थ्य कर्मी से ही ली। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA आ वेम द्वारा जनहित में जारी संदेश। कानून से व्यवस्था कैला बमोजिम के गर्भपतन सेवा लेवल जा सकता। गर्भवती महिला के कर काप करके, धमकी दे के, पोला फुसला के या प्रलोभन में करके, भ्रूण के लिंग पहचान करके या बलपूर्वक गर्भपतन करावल दंडनीय भइला से ई काम ना करी आ ना कराई। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA आ वेम द्वारा जनहित में जारी संदेश। रेडियो सान्वी 96.4। इस छोट व्यवसायिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत बा कार्यक्रम जन सरकार में। सीधा बात, प्रश्न विचार, जनता के आवाज, जनता के अधिकार। कार्यक्रम जन सरकार हर एक दिन संझिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक सुनते आ रहल बानी। कार्यक्रम के साथ में बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हर एक विषय के ऊपर बहस और छलफल करनी सन। और आज खास करके हम शुरू में भी कहनी है, हमने के छिपर माई गांव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से आज के कार्यक्रम जन सरकार के बहस और छलफल में हमने के बहस और छलफल करें सन। और हमने के कार्यक्रम में सबसे पहले मनोज गुप्ता जी के स्वागत करेंगे, चाहे वहां से संपर्क हो चुकल बाटे। स्वागत बा कार्यक्रम जन सरकार में छिपर माई गांव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी। जी धन्यवाद। बहुत प्रयास करनी है सन अपने से शुरू में, लेकिन व्यवस्था के कारण से जी अभी जौन संक्रमणकालीन अवस्था बाटे, कोरोना महामारी के दूसरका लहर चल रहा बाटे, ये लहर में छिपर माई गांव पालिका के अवस्था का बाटे? देखिए, हमनी के जौन अभी हाल में जौन सेकेंड लहर चल रहा कोरोना के, अभी तक हमनी के गांव पालिका में 2 महिला 2 पुरुष के जान जा चुकल बा जौन कोरोना के चलते। जी जी। और मोटा मोटी जौन अभी 1 महीना जौन निषेधाज्ञा लागू भइल में से बहुत घरे घरे सिचुएशन रहलक ह, बुखार, सर्दी, खोखी के ऐसा स्थिति, लेकिन हमनी के स्थानीय स्तर पर ही MBBS डॉक्टर प्लस आइसोलेशन बेड हमनी के रेडी हालत रखले रहनी है सर। जी जी। पर डे हर एक वार्डा से लेके मतलब कि आइसोलेशन सेंटर तक ले लोग 50 से 60 आदमी अपन उपचार करावत रख। और अभी के पीरियड में नॉर्मल बा, 0 बैलेंस अभी लोग वैसा क्यों नहीं के उस चीज से पीड़ित भाव के आगे टेस्ट करावत। अभी के डेट में हमनी के मने नॉर्मल टाइप के बुझा रहा, यानी कि पहले के तुलना में हमनी के बात कइल जाओ जौना किस्म से जेठ के पहल का हफ्ता में संक्रमण बढ़ल और कहीं न कहीं जो लक्षण सहित के मरीज लोग गांव-गांव में भी बढ़े लागल, वो ऐसा अवस्था अभी के नहीं के छिपर माई गांव पालिका में। जी जी। अभी के अवस्था वैसा नहीं के ऐसे कि हमनी के हर एक वार्ड में औषधि फ्री कैलर नहीं है सन, डॉक्टर के व्यवस्था कैलर नहीं है सर। पर डे के रिपोर्ट है, हर एक वार्ड में 20 से 30 आदमी पर डे के रोज चेक कराव जाते लोग। लेकिन आज के 2-4 दिन के भीतर में अभी तक मैंने 0 बैलेंस में खाट खूट लोग जाता है, ऐसा नॉर्मल वाला बात जौन बुखार, खोखी, सर्दी के अलावा भी दोसर हिसाब से। लेकिन वही जौन प्रक्रिया लगा जौन कोरोना के वैसा स्थिति अभी मरीज लोग अभी नहीं से पूरा। मनोज सर, अपने लगन जौन आइसोलेशन सेंटर के स्थापना कैनी और जनता के खातिर कहीं न कहीं जौन सेवा के भावना से आइसोलेशन सेंटर संचालन भइल, अभी तक वो आइसोलेशन सेंटर में मरीज लोग के संख्या कितना बाटे, अभी तक कितना आदमी की सेवा दे चुकनी लगा? अब देखिए, वो लोग एंट्री के बहुत ऐसा लोग का बा कि जो नॉर्मल घर से औषधि जाके स्वास्थ्य चौकी में उपचार ले लबा लोग। आइसोलेशन में जो लोग पुगल बा मोटा मोटी मैंने ये दरमियान में 9 गो अभी तक लेने 2-3 रिपोर्ट नहीं चिल्ला उन्हें कारी 9 आदमी तक के आइसोलेशन में हमनी के राख उपचार के निको के जा चुकल रहे लोग। ओकरा के हमनी के संबंधित प्रशासन में और जन स्वास्थ्य में भी रिपोर्टिंग कैले बानी सब। अभी तकले मैंने जौन भी लोग आइसोलेशन बैठल उनको के गइल बा वही संख्या जे सीरियस है जौन के पर डे ऑक्सीजन के आवश्यकता पड़े एगो सिलेंडर के वैसा मरीज के रेफर कैनी सन आखिर आदमी बीत चुकलन, 2 आदमी बीत चुकल वैजन के जिला स्तर आइसोलेशन सेंटर से रेफर कैलो के 2 आदमी के कहीं न कहीं जान चल गई। जी जी, 2 आदमी के जान जा चुकल।
और तो रउआ का बोलेला कि कबे कहनी है कि वार्ड स्तर में लोग पर डे 20-30 आदमी जाके अपने को करावत रहल। जी मनोज सर, बहुत सारा आइसोलेशन सेंटर संचालन में भइल सन, कोनो कहीं न कहीं बिना ऑक्सीजन के संचालन में आ गई, जौन बेरा ऑक्सीजन के अभाव रहे। अभी के अवस्था का बाटे आइसोलेशन सेंटर में? मैंने कहीं न कहीं दक्ष जनशक्ति के अवस्था और कहीं ना कहीं दवाई सब के अवस्था और कहीं न कहीं अपने के ऑक्सीजन के अवस्था का बाटे वहाँ? देखिए के बात की हरेक जन स्वास्थ्य अभी तक में जौन भी पालिका रहा हम जिला स्तर के बात करते नहीं, सब में अभी अनमी लेके हेल्थ असिस्टेंट लोग ही रहते वैसन परफेक्टेड एमबीबीएस डॉक्टर कह के ना रहते। बहुत अभी हाल से ई कोरोना जौन चलल तो एगो स्वास्थ्य मंत्रालय में डर रहा कि हरेक गाँव पालिका में एगो एमबीबीएस डॉक्टर राखे कह के उन्हीं से तलब वलब दिले रहा। वो हिसाब से कुछ ऐसा गाँव पालिका रखलू लगा, कुछ गाँव पालिका नहीं के रखले, लेकिन हमनी के अपन गाँव पालिका में हमनी के नियुक्त कैले रहनी सन। अब एगो एमबीबीएस डॉक्टर 24 घंटा ड्यूटी तो ना दे सकता, लेकिन उनका बहुत आग्रह करके हम रखले रहनी जौन भीषण जौन बीमारी चल रहा वो पीरियड में। अब वो संगे संगे वो लोग के फैमिली बा, वो लोग के सुरक्षित होके के पड़ल, वो लोग के अपन जान के सुरक्षा करते हालत में और मरीज के देखे के बा। वो पीरियड में वो लोग बहुत दिलक। अभी तो अब देखिए हमनी के गाँव पालिका में बर्थिंग सेंटर के हमनी के डेवलप कर देनी आइसोलेशन में। अभी भी चलन तो दूगो अनमी हेल्थ असिस्टेंट, दूगो प्यून, दूगो और उमें स्पेशल एमबीबीएस डॉक्टर के ही रख ले बानी सन। 2 दिन खातिर विद्यालय के जिला सदर मुकाम के तरफ गइल बा। आ बेड भी हमनी के रेडी बा। गैस जौन ऑक्सीजन कहतनी जौन हमनी लगे वो बरा भी 2 सिलेंडर है, बीच में खपत भइल, फिर हमनी के लिए आके 5 सिलेंडर रख ले बानी सन। आइसोलेशन हमनी के वार्ड अभी तक ले मने कंटिन्यू पीरियड में हमनी के बर्थिंग सेंटर में प्राइवेट नेगेशन कैले, लेकिन सोच रहल बानी सन ओकरा के अब फिर से बर्थिंग सेंटर बनाओ। मनोज सर, एगो प्रश्न का बाटे कि पहिलका चरण के कोरोना महामारी शुरू भइल ओ बेरा स्थानीय सरकार जौना माने ढंग से अगाडि बढ़ल, जौन सक्रियता देखैलक, जेकरा कारण से जे बाहर रहे गांव में आवे ओकरा के क्वारंटाइन कैल जाए, ओकरा व्यापक लोग के क्वारंटाइन कैल गए। क्वारंटाइन में रहल गांव पालिका द्वारा संचालित क्वारंटाइन में। लेकिन अभी के दूसरका चरण के जब लहर शुरू भइल और शुरू भइल तो कहीं ना कहीं ओकर लक्षण, ओकर संक्रमण हर एक गांव में फैल और कोनो भी गांव के ऐसा माने कहीं ना कहीं कोनो घर शायदे ना हो के जहाँ एगो ना एगो व्यक्ति के कहीं ना कहीं फ्लू जैसा लक्षण रहे। लेकिन गाँव पालिका आइसोलेशन सेंटर भी स्थापना कैलक। वो एगो खाली छिपहर माई गाँव पालिका के हम बात नहीं करत और सारा गाँव पालिका भी बात करता नहीं, लेकिन छिपहर माई गाँव पालिका हो के चाहे और भी गाँव पालिका आइसोलेशन सेंटर संचालन भइला के बावजूद भी कहीं ना वो आइसोलेशन सेंटर प्रति लोग के एगो विश्वास जौन होला न, वो विश्वास ना होकर के गांव घर के जौन क्लिनिक बाटे डॉक्टर लोग बैठता, सीएमए लोग जौन दवाई देता, उहे दवाई खा के आइसोलेशन में ना जाए के कारण का है? देखिए हमें 2 किस्म के बात बा। पहले जौन बीमारी रहे न ओकरा हमनी के पहचान करे के रहे जी। बीमारी के रूप का बा कह के ओकरा क्यों के जानकारी ना रहे, सिर्फ खाली विदेश से आइल बा टेस्टिंग होके ओकरा टेस्टिंग में भी बहुत लंबा टाइम रखे, आइसोलेशन रखे के सॉरी अपने के वो का बोले क्वारंटाइन करे के पड़े, क्वारंटाइन में करे के पड़ल रहे। लेकिन जौन ओकरा बाद जौन खुलल उ बीमारी दोसर रूप लेलो। अभी जौन पीरियड रहलक अभी उपचार के पीरियड रहलक, वो ऐसे कि संक्रमित लोग निकलत रहलक वो लोग उपचार केंगे देवला। और जौन एगो बात रुआ कहनी है कि सही में कि स्वास्थ्य चौकी चाहे आइसोलेशन में लोग विश्वास नहीं करत, लेकिन अगल बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चाहे औषधि फसल में बीमारी बता के दवाई लेके चला। जबकि गांव पालिका इतना बजट खर्चा करता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के दवाई रखता, कहीं ना कहीं वो किस्म के दक्ष जनशक्ति रखता, फिर भी गांव घर में लोग जाके जी क्लिनिक में इलाज करा रहल बाटे। एकर एकेगो कारण का बा मानसिकता के सोच बा। यहाँ का बा लोग बुझाता कि हमनी को हॉस्पिटलिटी सरकारी स्तर में जाता नहीं सन तो वजन कोरोना टेस्ट होता, कोरोना टेस्ट हो जाता तो हमनी के बंधक बना के रख लेता लोग। मेन बात वो लोग आम न पब्लिक के दिमाग में ही हो जाता। और जो नॉर्मल औषधि के फसल लगे जाता लोग वजन कोरोना टेस्ट नहीं होगा तो हमारा बुखार बा, सर्दी बा, खोखी बा, वही हिसाब से एंटीबायोटिक दवाई दे देता आ कोनो ओकरा लगे रखो के सुविधा नहीं, वो लोग फिर अपना घर में चल जाता। लेकिन हमनी के जौन भी गाँव पालिका नगर पालिका जौन भी आइसोलेशन जगह बनैले बा वजन 22 दिन हमनी के टेस्टिंग होता, टेस्टिंग के बाद में वो आदमी के पेशेंट हो जाता तो ओकरा के उपचार करे पर। यहाँ का हो गइल बा गाँव के बहुत ऐसा लोग समाज बा पहले से बहुत सुधारो भी भइल बा, लेकिन बहुत ऐसा लोग बा जौन की इस चीज के चलते संबंधित सरकारी निकाय में नहीं के जाए के चाह
मेन कारण ये जानी कि वहाँ गईला पर कहीं ना कि चेक होई तो हमरा अगर कहीं पॉजिटिव दिखा देलक तो हमार नाम माने कहीं ना कि प्रचार प्रसार हो जाई। ओमे भी काबा की बदनामी जे गांव के लोग कई एकरा कोरोना हो गइल बा, इससे भी बहुत लोग डराता, जबकि नहीं सोचत कि ओकरा जीवन रक्षा खातिर ही काम बाटे। ते में तो सबसे पहले मानसिकता के हम सोच के ही खराबी कर। जी जी, कहीं ना कि जनचेतना के अभाव बाटे, जेकरा कारण से लाखों लाख रुपया खर्चा करके वैसन किस्म के कहीं ना कि एगो बढ़िया वातावरण सृजना करके और कहीं ना दक्ष जनशक्ति के साथ जो आइसोलेशन सेंटर संचालन में बा वहाँ बिरामी लोग के ना जाए के कारण जनचेतना के कमी बाटे। जी जी, ये बात बा तंका जनचेतना के अभाव भइला के चलते देखी एगो काबा पहले विगत दिन में भी देश में कोई न कोई गांव पालिका बहुत बड़का भूमिका कैल जौना हिसाब से कोरोना महामारी शुरू भइल, हरेक गांव पालिका क्वारंटाइन शुरू कैलक, हरेक नागरिक के छनौट क के अपना रिस्क पर रखलक, गाड़ी सुनलक। जी जी, तो जेकरा बाहर से लोग आ ओकरा के क्वारंटाइन में ले जाइसन तो ओकरा घर के लोग गरियावे एकदम। जी, हमरा लड़का के हमरा गार्जियन के काहे ले जाता सन, थुने जैसा थुनुआ में ले जाता नहीं सनुइसन बात भी ओबरा बात आवे। देखिए ओबरा भी गांव पालिका भूमिका निर्वाह कैले बा। तो एकरा के केंद्र स्तर में भी समीक्षा भइल बा, तो एक शाबाशी भी मिलल बा कि गांव पालिका अगर भूमिका कमी के देश संपन्न ना रहे कोनो चीज से, आज भी देखिए स्वास्थ्य की स्थिति से पूरा संपन्न नहीं खेले, गांव पालिका अपन दायित्व निर्वाह कैलक देश भर के, जौना के चलते कि ओकरा बहुत के सक्षम होके सकनी सन। आज भी जो महामारी चलल बहुत ऐसा गांव पालिका ठीक बा, कोनो गांव पालिका तंका लेट फिट शुरू कैले हो, लेकिन फिर स्टैंड लेलक गांव पालिका। जी जी, तो जिला स्तर के तो महामारी कैसा रहलक, हम ही आवाज उठाओ वाला बेड चार्ज आज भी देखिए एक गो बेड जाए, हम कद भागे नहीं कि कम से कम प्रशासन सहित के सीसीएम कोविड एक्शन टीम नाम के एक्शन टीम दिखाता, लेकिन कौन एक्शन कैले लोग जिला में कोनो एगो सुधार एगो जैसा हॉस्पिटल लोग बा बैठ के एगो बेड के एगो लोग मूल्य न तो के सकल, अंदाजी के मन लागता 15,000 20,000 10,000 बेड चार्ज ले के गरीब के 4 दिन 5 दिन 1.5 2 लाख रुपया के बैलेंस उठल। वैसा आदमी गरीब आदमी तो बिल ना तीरे सके, उपचार के नाम पर कहने की गरीब जनता के जौन 5 दिन 6 दिन 4 दिन 5 दिन में लाखों लाख रुपया यहाँ के निजी हॉस्पिटल सब लूटलक है। जी जी, वो हम बाकी सबसे अगर जिला में बा आवाज उठेले बनी तो हम उठेले बनी ओकरे तो वो पीड़ा देख के हम गांव पालिका में आह्वान कहनी कि हमारा पालिका के जे भी नागरिक कोई अगर ओकर जान बचा गांव पालिका के जौन भी रुपया लगी गांव पालिका ओकरा के निःशुल्क इलाज कराई करैलो बानी, तीरलो बानी, लियालो बानी। बहुत ऐसा लोग के अभी पैसो नहीं के मिलल, जे बहुत ऐसा आदमी के घर में मृत्यु हो गई, ओकरा के रोज कहलो जतावल लगन अपन बिल पेश करलन दिया। अभी तक कहीं न कहीं अध्यक्ष जी जौन छिपर मई गांव पालिका के परसा जिला के पहिलका गांव पालिका रहे और घोषणा भी कैलक कि कोरोना महामारी के दूसरका संक्रमण कालीन अवस्था में यदि केहू गांव पालिका अंतर्गत के व्यक्ति अगर कहीं जाके उपचार करावता संक्रमित बा अगर उपचार करावता तो ओकर उपचार खर्चा और साथे साथ यदि उपचार के क्रम में केहू मृत्यु हो जाता केहू मर जाता तो ओकरा घर परिवार के एक आदमी के रोजगारी के सृजना करे के घोषणा कैनी अपने। जी जी, कहाँ तक कार्यान्वयन में बाटे, कितना आदमी के उपचार अपने करे नहीं, उसे कितना अपने के जनता लोग लाभ लेलक? जी 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 जी, देखिए एगो तक बा कि 14 आदमी के हमनी के गांव पालिका अभी तक ले जौन बाकी तो हमनी के गांव पालिका स्तर में जौन उपचार के बानी सन वैसन आदमी के तो कोनो माने पैसा लेन देन के बातें नहीं है जी। ओकरा अलावा हमनी के 14 आदमी के जिला स्तर में कोनो हॉस्पिटल अपने के बाबा हॉस्पिटल भइल, बिरगंज हेल्थ केयर भइल, अपने के एगो तराई हॉस्पिटल बा ओमे भइल बा, एगो ओने अपने के एगो स्पोर्ट्स कह के खुलल बाटे ओमे, इस सब में हमनी के 14 आदमी के उपचार गांव पालिका करैले बा। जौना में ओमे से 4 आदमी डेथ हो चुकल बा, 2 महिला 2 पुरुष जी। और वो लोग के माने बहुत ऐसा लोग के हमनी के पैसा भी दे दिल सब, बहुत लोग के आज भी हम आग्रह करनी कि आइल में भी शोकाकुल परिवार वालों कहता लोग तनी काम क्रिया बीत जाओ तब हमनी के आइन सन बुझे तनी ऐसा जी जी दुख में बा लोग पैसे एगो महत्व नहीं है नहीं के जी। ओकरा अलावा भी जौन जे 4 गो मृत्यु भइल बा, देखिए एगो 65 वर्ष के महिला बुजुर्ग मरल बानी, वहाँ के घर में जैसे रोजगार ना हो परिवार बा, 2 गो बेटा बना उन लोग पर सक्षम परिवार बा, एगो मोटा मोटी 35 वर्ष के 40 वर्ष के मरल बानी जहाँ छोट छोट बच्चा बाबी वो घर में बानी वो भी सक्षम एगो बा। जैसे एगो वार्ड में रोबा का बोले फिर एगो वार्ड में एगो ज्येष्ठ नागरिक मरल बानी वो भी सक्षम बालो। जैसे एगो घर बा जौने में शुरू में जौन देहांत भइल जौने बेरा गाँव पालिका कदम चलक
उमे लड़का बा, बच्चा बड़ा सन, बुजुर्ग अभिभावक लोग बा, आ जवाने एक ही गो कमाए वाला आदमी मर गइलन। तो वैसन आदमी के हमनी के अब ये आवे जौन ये 18 में के बाद में हमनी के वैकेंसी खोलल जन सावन से, उमे वो लोग के हमनी के प्राथमिकता में देके एगो जरूर रोजगार देम सन कह के हमनी के सोच रख चुकल बा। यानी कि जौन घोषणा कैले बनी घोषणा के कार्यान्वयन करे के खातिर एकदम अपने अडिग बानी। तो वो हुक्मे करी रहुआ के मीडिया में देखे के मिली, लिखकर रहुआ सुनहु को मिली, और वो छपबे करब। ऐसे कि जिला में हम ये घोषणा कैले बनी, हम ये प्रथम देवे करब। जी जी, बात रहुआ आवे वाला दिन में सुने के मिली। मनोज सर, देखल जाए कि पर साल भी कोरोना महामारी के कारण से गांव पालिका के कहीं और खास करके हमनी के देश के विकास के जो अवस्था रहे एकदम डगमडोल हो गई, विकास में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कोरोना के रहा। इस साल भी कहीं ना कीजिए कोरोना महामारी के प्रत्यक्ष प्रभाव गांव पालिका के विकास के ऊपर पड़ गई। ऐसा संक्रमणकालीन अवस्था में गांव पालिका के विकास के जो गतिविधि बाटे, वो गतिविधि के कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ा रहा बानी? जी देखिए, हमरा हिसाब से हमरा कोनो पालिका में वैसा कोरोना के चलते विकास के काम रुकावट भइल बा, वैसा नहीं से कोनो महसूस भइल। ऐसे कि निर्माण के कार्य के सामग्री रात के आवा जाए में कोनो समस्या ना रहल। हमनी के जौन गांव पालिका गांव सभा कइले बानी सन, वो अनुसार हमनी के बजट के काम संपन्न हो चुकल बा। अब हमनी के कुछ काम बाकी बा, ई महीना भर में हमनी के सूचना निकाल चुकल बानी, 15 दिन में अपन पेमेंट उठा के ले जाए के। हमरा पालिका में ई कोरोना काल में से चलते हमरा कोनो विकास काम में अवरोध नहीं के भइल। हमनी के जौन शेड्यूल से गांव पालिका परिषद कइले बा, उस शेड्यूल से हमनी के विकास कार्य संपन्न कर चुकल बानी। मनोज सर, आर्थिक वर्ष के कहीं ना कि अंत में बानी लगन 1 महीना रह गई बाटे, 1 सवा महीना। ये अवस्था में अपने के आर्थिक वर्ष 2077-78 के खातिर छुट्यावल गांव सभा से जौन भी योजना रहे, वो योजना के काम कहाँ तक पहुंचल, कितना % काम संपन्न हो गई बाटे? पूरा मोटा मोटी 92% काम संपन्न हो चुकल बाटे। हमनी के सिर्फ और भुगतानी ले जाई लोग। यहाँ तक ले कि बहुत ऐसा नागरिक के समस्या रहला, कोई बाटो के जौन की हमनी के परिषद में ना समेटले रहनी सन, ओकरा के एगो निर्णय करके कि आगामी आर्थिक वर्ष में हमनी के 18 नंबर कह के फार्म आवला, ओकरा के आगामी आर्थिक वर्ष में हमनी के भुगतानी कइल जाला। वैसन मोटा मोटी 60-70 लाख रुपया के हमनी के एडवांस काम भी कर चुकल बानी सन। हमनी के बजट के किताब पूरा कह के आओ वाला अब जौन अभी के हाल में अब पूरा देखिए कि ये 2-4 साल में पूरा विकास के काम तो ना संपन्न होके सके। ऐसे कि विकास के काम हर एक सेक्टर में बा, लेकिन वैसन लोग के जौन समस्या रहा तो ओकरा के बाध्यता पूर्वक ओकरा जैसे हमनी करे के पड़ल, तो ओकरा के 18 नंबर के एगो निर्णय कह के हमनी के 60-65 लाख के अग्रिम काम हमनी के करे जाला। इस साल के आर्थिक वर्ष में अपने के प्राथमिकता में कौन विषय ज्यादा पक्ष कौन चीज के प्राथमिकता में रख लेनी है? जी हमनी के देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा स्वास्थ्य में रख लेनी। हमारा लक्ष्य जौन भी स्कूल 12 साल पहले के स्कूल कोनो भौतिक पूर्वाधार से संपन्न ना रहल, लेकिन ये साल हम हर एक स्कूल के भवन देनी है, टीचर देनी है, वो सामग्री देनी है। वो हमें भी आर्थिक वर्ष में एगो क्षेत्र भर में प्राविधिक शिक्षा नहीं के हमारे पालिका में लिया के ओकरा के सब एडजस्टमेंट करेनी है सन। ओकरा अलावा का बोलेला कि बीतल में तो ये आर्थिक वर्ष से तो अमेरिका में फर्स्ट चढ़ल में कोरोना तंग हमनी के तबाह कइले ही जाए। जी जी, तो हमनी के शिक्षा से लेके हर एक सेक्टर में लगानी कइले अपने के गाँव पालिका लक्ष्य ले सेंटर अपना करे के। इस साल में हमनी के 1-2-3 गो वार्ड के हमनी के काम की संपन्न कर देनी सन। ओकरा अलावा भी हम जिला स्तर में कोई कोविड हॉस्पिटल नहीं है। हमारा कोविड हॉस्पिटल अब मोटा मोटी 10 से 15 दिन के अंदर में हम उद्घाटन करें अपन कोविड हॉस्पिटल। अब वो भी एगो का बोलेला कि सफल इस साल के काम भइल है। ऐसा बहुत योजना बाड़ा सन। अभी हाल साल कहीं ना कीजिए जेठ 15 गते नेपाल सरकार से जौन बजट प्रस्तुत भइल आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के खातिर, अपने के पालिका में के भाग में अब की कितना बजट पड़ल बाटे? देखिए, हमें बजट तो 2-3 किस्म के, एगो तो सशर्त कह के आवेला, वो अपने के तोकिए के आवेला, वो बा अपने के मोटा मोटी 12 करोड़ जितना समथिंग बा। एगो जौन हमनी के वित्तीय समीकरण आ राजस्व बांट फाट आवेला 12 करोड़ 64 लाख जितना वित्तीय समीकरण बा। एगो राजस्व कहे के 6 करोड़ 64 लाख
जितना बा। अब एमे का होला देखी, राजस्व बांट फाट जौन आवेला आर्थिक वर्ष पूरा साल के एगो शेड्यूल आवेला जी। देश में जैसन राजस्व उठेला उसन के किस्ता बाई किस्ता पेमेंट आवेला, जैसे वार्षिक 3 महीना के हिसाब से आवेला। अब ओमे का हो जाला, हमनी के शेड्यूल मिल जाला 6 करोड़ 6.5 करोड़ के, लेकिन देश के राजस्व वसूली में कमजोरी होला तो बजट भी घट जाला। तो अब इनके हमनी के जौन विकासी बजट बाटे मोटा मोटी 18 करोड़ के हाराहारी में बाटे। ओमे प्रशासनिक खर्च के अलावा बाद में हमनी के हर एक सेक्टर में पैसा बजटकरण करे के पड़ेला। जौन 15 गते बजट भाषण भइल, ए बजट भाषण के प्रति अपने भी एगो स्थानीय सरकार प्रमुख बानी, स्थानीय सरकार प्रमुख के हैसियत से अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? देखिए, अब ये बजट तो हर एक सेक्टर के छुएले बा, ऐसा बात नहीं है कि खराब बा। बजट ठीक बा, लेकिन बजट कार्यान्वयन हो जाई तब ये बजट के सफल मानल जाए। जैसे देखी, जैसे एगो निर्णय भइल बा कि जौन शिक्षित लोग बा सर्टिफिकेट के आधार पर 25 लाख रुपया तक के ऋण मिली, ओकरा के उद्यमी बने के एगो मने आगे बढ़े के। लेकिन हमरा नहीं से बुझात कि कोनो बैंक में सर्टिफिकेट लेके दौड़ला पर कोनो बैंक पैसा दे देवे 10 लाख रुपया जी। ऐसा हमनियों के देखा तानी सन। तो ऐसा जैसे कुछ ऐसा जगह ई बजट में 12 सन की सफल होके के बड़का चुनौती बा। तो अगर ई सफल अगर जेंगे बजट आइल बाटे हर एक सेक्टर के, जैसे बहुत ऐसा छूट मिलल बा आम नागरिक के कोरोना में, उ हिसाब से औद्योगिक के में भी हमें क्षति भइल बा, वो लोग के भी, कृषि के तरफ में भी, अपने के विद्युत में भी छूट मिलल बा, उ भी बा। लेकिन अगर ई सब चीज कार्यान्वयन हुई तो सक्षम बा, अगर कार्यान्वयन नहीं के ओकर तो एकरा के अब बजट के हमनी के पूरा असक्षम नहीं समझ सकता। यानी कि जौना ढंग से बजट कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर के, हर एक क्षेत्र के व्यक्ति लोग के हर एक क्षेत्र में समेट के लियाइल बाटे, यदि एकर सफल कार्यान्वयन हो जाता तब बजट बढ़िया बाटे। जी, बजट बढ़िया बा, लेकिन कार्यान्वयन होके के पड़े। कार्यान्वयन ऐसे कि देखी, हर एक साल सरकार नीति ले रहल बा उद्यमशील के, माने बेरोजगार के बेरोजगार रोजगारी बनाओ के, ओकरा के सक्षम बनाओ के। लेकिन जौन बैंकिंग प्रणाली बा उ बैंकिंग प्रणाली सक्षम नहीं के होके देत। A to Z पैसा व्यापारी के तरफ उद्यमी लोग ओकरा के ओकर मन मुताबिक पैसा खियावता, उ पैसा डाइवर्ट हो जाता उद्यम बड़का व्यापारी लोग के तरफ में। आज जे असक्षम बा, जे दौड़ नहीं के सकत, उ प्रकार के ओकरा के खिया नहीं के सकत पैसा एक्स्ट्रा, ओकर काम नहीं के होके सकत। ऐसे कहता नहीं कि बहुत ऐसा चुनौती बा बजट पूर्णता होकर। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के खातिर अपने का सोच बनेले बानी और कौना सोच से आगे बढ़े के सोच ले बानी? देखिए, हम विकास, अपना गांव पालिका के विकास में हम हर एक सेक्टर के दिमाग में रखले। सबसे पहले आओ वाला दिन में ये 78-79 में हमारा पालिका में अभी तक ले सबसे पहले छोरी के बीमा जो हम प्रदेश ना देशे में लागू शुरुआत करेंगे, ओकरा के निरंतरता देवे के बाद अभी तक हमारा रिकॉर्ड में 435 गो छोरी के जन्म हो चुकल बा। जौना के हमरा बीमा करे के बा, वो लोग के पढ़ाई के पैसा प्लस विवाह के एगो बीमा बा, ओकरा के हम सक्षम करे। दोसर में का बा कि देखी, अभी भौतिक पूर्वाधार सक्षम बा, शिक्षा से भी हमनी के गाँव पालिका उन्नति में बाटे। कृषि में भी 16 सिंचाई जड़ान कर चुकल बानी, केंद्र से लिया के जड़ान भइल बाटे। और का बोला कि स्वास्थ्य में भी पूरा वार्ड में बर्थिंग सेंटर स्थापना कर चुकले बानी। एगो MBBS डॉक्टर बानी लोग, और थप में हर एक वार्ड में एगो MBBS डॉक्टर प्लस हर एक वार्ड में एम्बुलेंस रखे के आर्थिक वर्ष में हमनी के सोच बाटे। हर एक वार्ड में MBBS डॉक्टर सहित एगो एम्बुलेंस रखे के। तो स्वास्थ्य के तरफ हमनी के वो बा। ओकरा संगे संगे एगो देखी मानव विकास, मानव मीन्स एगो मानव के जौन रहे सहे के ओकरा के परिवर्तन बा, ओकरा के संस्थापित करे के जौन ओकर जीवन शैली बाटे, ओकरा के परिवर्तन करे के खातिर जी काल वो हिसाब से हमनी के वो लोग के घराइसी कुछ सामान वितरण कर के ओकरा वो लोग के सक्षम बनाओ के। सबसे पहले देखिए, हमारे नगर पालिका में एक बार देखे वेबसाइट में हमनी के बजट में सामाजिक विकास के तरफ पैसा हम ना रखे। सामाजिक विकास में का होला, तालीम के नाम पर कागजाती सीमित क के बेसी खवाई पियाई होला। जी जी। तो हम हमरा 3 वर्ष से हमारा गाँव पालिका में देखे तालीम के नाम पर और बहुत ऐसा गाँव पालिका बा पैसा छुटिया होला, हम ना छुटिया जैसे जो हमारा संतुष्टि ना होला। तालीम करावे लोग जाला, डिब्बा के मिठाई या 100 रुपया भाटा पर 5 दिन का लेपचा अंगूठी लगा दी या चल दी। तो ऐसा बजट बहुत ऐसा नुकसानी हम देखली, तब हम ना डालेनी बजट। ऐसे कि सक्षम करे के ओकरा के दोसर भी उपाय बा। जैसे हमनी के अभी नेपाली सरकार सशस्त्र में योजना में देता थे
गठन भइल बा, प्रक्रिया भइल बा। तो वैसन प्रक्रिया से हम लोग के सक्षम करे, जैसे हमनी के साना किसान हमनी के 1800 लोग लागू कैले बानी सन कार्ड। 1800 के 101 में हमनी के समूह बनैले बानी सन। उस समूह मार्फत हमनी के आवे वाला लोग किसान के ट्रैक्टर होके अपने के कृषि करे वाला सामग्री समूहगत वितरण करे के आवे वाला आर्थिक वर्ष हमनी के सोच बनैले बानी सन। अब अभी भी जैसे हम ये शुरुआत कहीं जिला में साइकिल वितरण करनी, लड़की सन के जन बढ़ गई रही सन, 8 क्लास पढ़ के छोड़ दिल रही सन, वैसन के साइकिल के नाम पर कह के स्कूल के तरफ डाइवर्सन कर फिर के कार्यक्रम निरंतरता देन। ऐसा आवे वाला दिन में हमनी के माने कार्यक्रम तैयार कर रहल बानी सन। और भी बा समय 15 दिन और भी नया नया आइडिया आई। दोसर में का बा कि अभी भी देखी दाइजो प्रथा हमनी के देश से कहला अंत ना भई। आज भी मोल तोल के धन के बात हो रहल बा। और भी समाज में ऐसा गरीब के लोग बा जरा शादी के लायक ओकरा सक्षम नहीं के लड़की के, वैसन एगो गाँव पालिका नीति लियाइल बा, गाँव पालिका छोरी कन्यादान अनुदान योजना, जौना से अगर गरीब बा, असहाय बा, दलित बा और समाज से झुकल व्यक्ति बा तो ओकरा के वार्ड के सिफारिश पर हमनी के गाँव पालिका के तरफ से 51,000 रुपया कन्यादान के रूप में हमनी के गाँव पालिका वो अगिलका के दी, जौना से कम दाइजो के बढ़ावा ना तो ओकरा के पर पाहुना के एडजस्टमेंट कर भर के स्वागत के कर भर के एगो आर्थिक सहयोग के हमनी के एगो नया हमनी के गाँव पालिका लेके आ रहल बानी सन रणनीति कह के। मनोज सर, कार्यक्रम के अंत में बानी सन, आर्थिक वर्ष 2078-79 के खातिर अपने लगन के गांव सभा कब हुई? जी हमनी के मोटा मोटी 50% काम कर चुकल बानी सब। वार्ड स्तर से योजना आ रहल बा। हमनी के टोल में हम आज एगो वार्ड पूरा घूमनी है। हम प्रत्येक दिन अपने से हर एक वार्ड में घूम के आम नागरिक के योजना संकलन के काम जारी बाटे, जल्द से जल्द बा। लेकिन हमनी के नियम पूर्वक शायद आषाढ़ 15 गते तक बजट पास करे का हमार सोच बा कि आषाढ़ 10 गते तक से हम पारित कर चुके। चलिए, कार्यक्रम के अंत में बानी सन, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल अपने के पालिका के लोग के, अपने के जनता के का कहे के चाहे? जी अपने के संपूर्ण पालिका लोग के ये कहे कि जौन कोविड महामारी चल रहा बा कोनो अभी हमनी से दूर नहीं खे गई। आज भी हमनी के समाज के भीतर, समाज के अगल बगल में ये महामारी चल रहा बा। अभी भी हमनी के निष्क्रिय होकर रहे वाला स्थिति नहीं के, जौन सावधानी से रहे वाला, जौन मास्क के लगा के दूरी काम काम अभी जैसे अभी जिला में निषेधाज्ञा जारी बा, ओकरा के पालना करते हालत में अपना के सुरक्षित रख के वहाँ लगन के अभी के जौन दिन बिताव वाला स्थिति बा बिताव के पड़ल। संगे संगे गाँव पालिका वहाँ लगन के हरेक एगो घर में बूढ़ से लेके जवान के लेके ओकर लड़की से लेके हरेक तरह के जौन गाँव पालिका से देवे वाला सुख सुविधा ओकर जौन नेपाल सरकार द्वारा जौन नियम नीति से देवे वाला हमनी के सुविधा देवे के तैयार बानी सन। गाँव पालिका निगरानी रखले बा हरेक सेक्टर में, वहाँ लगन खातिर गाँव पालिका करबे करी। और कोनो भी ऐसा समस्या हो के भूल चूक होते हो गाँव पालिका से संबंधित लोग से भी अगल का वार्ड कार्यालय बा, गाँव पालिका बा, संबंधित जगह संपर्क करके हमनी के आगे वाला दिशा निर्देशन भी जनाव के देखाव के हम आग्रह करेंगे। चलिए, इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम जन सरकार के खातिर अपन समय देनी, एक आपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे। जी अपनों के मौका देनी लगन दू शब्द राखे के अपने संपूर्ण टीम के भी हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल के एकदम अंत में बानी सन। आज के जन सरकार के बहस और छलफल में हमनी के बहस और छलफल के खातिर छिपारमाई गाँव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से हमनी के बातचीत और बहस और छलफल कैनी सन। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे और विशेष धन्यवाद सहकर्मी अनूप जी के देते हुए कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बनी। प्रणाम, अपने के जय हो।